ठीक है ना। अभी बाहर बैठे थे तो चर्चा चल रही थी हेम सिंह जी की। आप राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अपना मंत्रालय बहुत अच्छे तरीके से आपने चलाया है। तो मुझे वहाँ बैठे बैठे भी एहसास हुआ कि हेम सिंह जी का अगर यहाँ आना बंद हो जाए तो सबसे बढ़िया रहे। तो मैंने बाहर कहा बोल भैया ऐसा क्यों? क्योंकि हेम सिंह जी का थोड़ा बहुत हमें जो है, जब ये फ्री रहते हैं, विधायक नहीं रहते हैं, जब तो पूरे 5 साल हमको इनका पूरा सहयोग मिलता है, पूरा टाइम मिलता है। और जब ये मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो मुश्किल से 5 साल में 2 बार आते हैं और 5 या 10 मिनट के लिए आते हैं। लेकिन उससे कम राजस्थान के किसी भी कोने में हम जब जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमारे अलवर जिले का एक ओजस्वी यशस्वी हमारा साथी राजस्थान सरकार में मंत्री है। तो हम तो यही कहते हैं कि अगला जो कार्यक्रम हो सरकार का, उसमें मंत्री जी के रूप में आवे, आप हमारे बीच में ना आवे, इस तरीके से ये हमारे आयोजन स्थल में जितने भी चाहे बच्चे बैठे हों, चाहे बुजुर्ग बैठे हों, चाहे माताएं बैठी हों, क्योंकि हमने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया है, हमने चित्रकला में भाग लिया है, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में हमने चंद्रशेखर आजाद के जीवन को जिया है, चाहे कुछ पलों के लिए जिया है, उन तक हम पहुंचेंगे। आज आप आए दिन अखबारों में देखते होंगे, हमारे यहाँ परिषद में देखते होंगे, पूरे राजस्थान में देखते होंगे, जो एक पैसे की तरफ जो है लोगों की जो लालायतापन है, जो ललक पैसे के प्रति लोगों की हुई है, उसको आप देखिए। 24.5 साल की उम्र में तो आप स्वर्ग सिधार गए थे। अपने आप को 24.5 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद ने परेड पार्क में शहीद कर लिया था। चंद्रशेखर आजाद जी का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। आजाद कैसे बने भी कॉमरेड ने आप लोगों को बताया। अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, बेहद ही निर्धन परिवार से थे, बहुत गरीब परिवार से थे। एक बार जब ये बैठे थे तो जितना भी क्रांतिकारी इस देश के है, जो ये हमारी ब्रिटिश ब्रिटानिया जो हुकूमत थी, जो हम लोगों का टैक्स लेती थी, उसको जो उनसे चुराकर, उनसे छीनकर, डाका डालकर आजादी के आंदोलन के लिए जो पैसा इकट्ठा करते थे, उस तिजोरी की चाबी रहती थी चंद्रशेखर आजाद के पास में। एक बार आजाद जी के गांव के भाबरा गांव के कुछ लोग आए उनके पास में ढूंढते हुए, और उन्होंने कहा आजाद जी आपके पास में इतना पैसा है, सारा पैसा लूटता है, इस तिजोरी की चाबी आपके पास में, आपके बूढ़े माँ बाप भूखे मर रहे हैं, आप इसमें से कुछ पैसा उन लोगों को नहीं दे सकते? आप देखिए, जिस 24.5 साल की उम्र में जिस नौजवान ने अपना जीवन राष्ट्र के नाम न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों सख्त कर दिए, उस व्यक्ति की आप सोच देखिए। उसने गांव वालों से 2 ही बात कही, बोले पहली बात तो ये पैसे पर मेरा ही हक नहीं है, ये पैसे पर सबका है, सारे क्रांतिकारियों के माँ बाप हैं। और आज भावरा गांव से आप लोग आए हो, अगर मेरे माँ बाप को आप 2 जून की रोटी नहीं दे सकते तो मुझे खबर करवा देना, 2 गोलियां उनके शरीर में निकाल जाऊंगा। लेकिन जब तक ये भारत माता आजाद नहीं हो जाएगी, तब तक मेरा ये आजादी का आंदोलन चलता रहेगा। इतने उच्च विचार, इतने श्रेष्ठ विचार जो आज पैसे के लिए भाई भाई का गिरह काट रहे हैं। आज समाज के अंदर कितनी प्रकार की जो है पैसे के लिए झगड़े चल रहे हैं। ये जो आज हम सब लोग खुले घूम रहे हैं, इन सबके पीछे उन सैकड़ों, आप देखिए, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे राम प्रसाद जी, इन सबकी उम्रें कितनी थी? 23 साल से लेकर 30 साल के जीवन में तो इन लोगों ने आंदोलन चलाए, सरकारों से लड़े। ब्रिटानिया हुकूमत जिसमें कभी जो सूरज का अस्त नहीं होता था, जिनके पास में दुनिया के सबसे बड़े तोपे और असले हुआ करते थे, उन लोगों ने उनकी जीवटता देखी, आप उनकी कर्मठता देखिए, उसके आधार पर उन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी और अपने जीवनोत्सर्ग किया, उन्होंने देश के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आज हमें समाज के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, इनके अंदर प्रेरणा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ लोकेश जी को कि कम से कम किसी न किसी माध्यम से, चाहे छोटा ही माध्यम हो, उस माध्यम से समाज के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी लोगों के बीच में कोई ना कोई प्रयास करके हमारे इन आजादी के दीवानों को, लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को पता तो चलेगी। आज जो हम खुला सांस ले रहे हैं, तो उन किन लोगों के पीछे हम लोगों ने ये सांस लिए हैं। बुखारा, आज देखिए, बुखारा उनकी पिस्टल का नाम था। चंद्रशेखर आजाद जो पिस्टल रखा करते थे, उसका बुखारा था। आज उस बुखारा के नाम से रेस्टोरेंट चल रहे हैं। मतलब किस तरह के उन लोगों के सपने थे, किस तरह की उन लोगों की सोचें थी, उन सोचों को उन लोगों ने सत्यानाश कर दिया। बस 1-2 बात आप लोगों के बीच में मैं और कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में विश्व का आज तक का एक इतिहास जुड़ा हुआ है कि दुनिया के किसी भी देश के अंदर केवल 775 जो लोग थे, उन लोगों को केवल ब्रिटानिया हुकूमत, जो उस समय की ब्रिटिश राज था, ब्रिटानिया हुकूमत थी, वो 775 लोगों को केवल
जागरूकता, पहले उसका मंच कौन सा ये विषय नहीं है। समाज के अंदर जागरूकता आनी चाहिए, लोगों के अंदर जो है आगे बढ़ना चाहिए। आज इनको बताइए कि इनका जो वर्षों का सपना था कि भाई एक जो है दाऊद फाटक के बाद में शहर के अंदर एक आलीशान आदमकद मूर्ति का अनावरण के अंदर लगे, आज इनका सपना पूरा हुआ। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों के बीच में आप सब नौजवानों के नाम पे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे और जब तक तन में एक बूंद भी गर्म लहू का बाकी है, भारत मां के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भाई दादा निवेदन है कि